अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ फरहाद। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है मैथ का आज क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन को हम जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स वाई और जेड, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड हो और उसके अंदर सबसे हाईएस्ट पावर जो आ रही हो वो x की क्या हो या y की या z की पावर 2 हो। सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास इक्वेशन में 2 होनी चाहिए, उसके बाद पावर 1, उसके बाद पावर 0। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि इसकी एग्जांपल आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। पहली एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हाईएस्ट पावर आप चेक कर सकते हैं, x की 2 आ रही है, उसके बाद x की 1 आ रही है, उसके बाद यहाँ पर x हमें नज़र नहीं आ रहा। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा, ये आपके पास एग्जांपल सामने गिवन है 7x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर आ रही है 2, उसके बाद पावर आ रही है 1, उसके बाद पावर आ रही है 0, यानी x की पावर 1 बाय 1 कम होती जा रही है, ज़्यादा फिर कम और फिर कम। तो सबसे ज़्यादा वाली पावर क्या है x की, यहाँ पर 2 आएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हमें ये समझ आया कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 से ज़्यादा ना हो किसी भी वेरिएबल की, लाइक वो x है, y है या z में इक्वेशन गिवन है, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास यानी 3 टर्म्स में से कोई सी 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर फॉर्म। और अगर हमारे पास पावर x की पावर 2, उसके बाद x की पावर 1 और x की पावर 0 आ रहा हो, तो ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम प्योर फॉर्म की बात करें तो प्योर फॉर्म में यानी हमारे पास x की पावर 2 या y की पावर 2 या z की पावर 2 आएगा, लेकिन जैसे कि हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स में से कोई सी एक टर्म मिस हो जाएगी, स्किप हो जाएगी और इक्वल टू 0 हम कहते हैं। तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे हम चलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी हमारे पास x की पावर 2, उसके बाद x की पावर 1, उसके बाद x की पावर 0 इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास ये पूरी फॉर्म बन जाती है। इस पूरी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे a, b और c की जगह क्या आएगा। a की जगह पे हमारे पास यहाँ पर 7 गिवन है नीचे, और b की जगह पे इस इक्वेशन में -1 आ रहा है, यानी x के साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो -1 वैल्यू आ जाएगी b की, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 9। ये हमारे पास बेसिकली कोएफिशिएंट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास अगर इक्वेशन वेरिएबल x में गिवन होगी तब इसका फार्मूला यही होगा, y में होगी तब भी यही होगा, z में होगी तब भी यही होगा। लेकिन फ़र्क क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास एक फ़र्क आएगा। अगर इक्वेशन x वेरिएबल में गिवन हो तो यहाँ पर x आएगा, अगर y में गिवन हो तो y आएगा, इसकी जगह z में गिवन हो तो z आएगा। यानी ये चीज़ सारी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर फ़र्क आएगा।